राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राजधानी रायपुर में एक प्रेस वार्ता रखी। वार्ता में संघ के मध्य क्षेत्र के संघ संचालक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना और प्रांत संघ संचालक टोपलाल वर्मा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बेंगलुरु में 3 दिन तक चली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की मुख्य बिंदुओं पर जानकारी दी। इस दौरान डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना ने बताया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर पूरे देश में नाराजगी है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों के सामाजिक कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में रैली निकाली गई थी। इस विषय को लेकर प्रतिनिधि सभा में बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ एकजुटता से खड़े रहने का आह्वान किया था। सक्सेना ने बताया कि संघ के शताब्दी वर्ष में संघ इसे एक अवसर के रूप में उपयोग करेगा। समाज में व्यापक काम और विचार के विषय में नीचे तक ले जाने का संकल्प लिया गया है। विजयदशमी के अवसर पर मंडल स्तर पर उत्सवपूर्ण गणवेश में मना सकेंगे, ऐसी योजना बनाई गई है। साथ ही बड़े पैमाने पर हिंदुत्व का विचार लेकर कुटुंब प्रबोधन आदि विषयों को लेकर घर घर संपर्क करने की योजना संघ ने बनाई है। इसके साथ ही मंडलों में हिंदू सम्मेलन कराए जाएंगे। प्रांत संघ संचालक टोपलाल वर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में लोकमाता अहिल्या देवी द्वारा बताए गए विचारों को विद्यालयों महाविद्यालयों में जाकर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बताया जाएगा। और धन्यवाद, आप संघ के निमंत्रण पर आप सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। ये हम सबके लिए बड़े आनंद और हर्ष का विषय है। जैसा कि हर वर्ष होता है, संघ की सर्वोच्च और डिसीजन मेकिंग बॉडी जिसको हम कहते हैं, निर्णय लेने वाली हमारी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, उसका अधिवेशन होता है जब, तो सामान्यतः उस अधिवेशन के बाद ये परंपरा रही है कि संघ समाचार और माध्यम के अपने बंधु भगिनियों के साथ चर्चा करता है और जो कुछ हमारे अवलोकन रहते हैं, वो अपने विचार रहते हैं, वो आप सबसे साझा करते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज आप सब लोगों को हमने निमंत्रित किया है। आप सबको मालूम ही है कि 21 मार्च से 23 मार्च तक बेंगलोर में चन्नन हेली जो जगह है, वहाँ पर एक जन सेवा विद्या केंद्र है, उस भवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई और वो संपन्न होने के बाद आज आप सब लोगों को वहाँ पर जो कुछ हुआ उसके मुख्य बिंदुओं से अवगत कराने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो जैसा मैंने बताया, ये संघ की सबसे महत्वपूर्ण बैठक होती है। हमारे माननीय सर कार्यवाही दत्तात्रेय होसबले जी ने और बैठक का संचालन किया और एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें कार्य स्थिति विभिन्न प्रांतों में राष्ट्रीय स्तर पर और अन्य कई लगभग 40 से अधिक संगठनों ने जो वैचारिक रूप से और उसमें जो संस्थक हमारे हैं वो सब आए और विचारों का आदान प्रदान हुआ और उसकी एक वानगी आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ जो हमारी कार्य की स्थिति है। तो जैसे मैंने कहा, ये इस पूरी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में 1482 अपेक्षित कार्यकर्ता थे, जिसमें 1443 उस बैठक में उपस्थित थे। लगभग 97.37% लोग उसमें उपस्थित रह पाए और छत्तीसगढ़ प्रांत से 40 लोग उस बैठक में अपेक्षित थे और 100% लोग उस बैठक में रहे। जहाँ तक कार्य की स्थिति है, तो संघ के कार्य में एक अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। मेहनत के साथ संघ के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश भर में ही और संघ के काम को बढ़ाने के लिए समय दिया, मेहनत की। तो ध्यान में आता है कि मार्च 2024 और मार्च 2024-25 के बीच पहले 45,600 स्थानों में संघ का कार्य था, जो अब बढ़कर 51,710 स्थानों पे काम है। संघ शाखाओं की संख्या 73,117 से बढ़कर
83,129 तक पहुंच गई है। इसी प्रकार संघ के जो साप्ताहिक मिलन रहते हैं वो 27,717 से बढ़कर 32,147 ऐसी एक संख्या आई है। इसी प्रकार मासिक मंडली जो हमारी 10,567 से बढ़कर 12,091। तो संघ के कार्य में एक अच्छा खासा विस्तार नोटिस किया गया है। और छत्तीसगढ़ में भी ये संख्या काफ़ी संतोषजनक रही है। हमारे यहाँ लगभग 265 अतिरिक्त आज यानी पिछले वर्ष के मुकाबले 265 नए स्थानों पर संघ का कार्य शुरू हुआ है। पहले ये संख्या 1153 थी, अभी 1418 है। इसी प्रकार कुल शाखाएं 1597 थी, जो अभी 1870 है। तो 273 शाखाएं भी बढ़ी हैं 265 स्थानों में। इसी प्रकार सेवा के कामों में भी पहले लगभग 285 ऐसी शाखाएं थी व्यवसायियों की जो कहीं ना कहीं कुछ उपक्रम करती थी, अभी उनकी संख्या 362 हो गई है। तो 77 नई शाखाओं ने कुछ न कुछ सेवा का काम शुरू किया है। और कुल मिलाकर लगभग 406 सेवा बस्तियों में संघ के कार्यकर्ता साप्ताहिक मासिक ऐसे जाते हैं और लगभग 79 नए काम खड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से संघ के काम की एक समीक्षा हुई और एक संतोषजनक वृत्त आया है इसका। गुणात्मक रूप से भी हमारा काम विशेषकर समाज के परिवर्तन के लिए जो हमारी गतिविधियां चलती हैं उनके बारे में भी समीक्षा हुई। कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, स्वत्व के आधार पर स्वदेश का भाव, स्वदेशी का भाव, नागरिक कर्तव्य बोध, ऐसी सामाजिक समरसता की गतिविधियां, उसके बारे में और कहाँ कहाँ किस प्रकार से कार्यक्रम हुए उसकी भी समीक्षा हुई। एक विशेष बात जो आप लोगों के ध्यान में आई भी होगी कि हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं व अल्पसंख्यकों के ऊपर खास करके जो तख्ता पलट हुआ है, ये कोई संवैधानिक रिजिम चेंज तो है नहीं, परंतु जिस भी प्रकार से ये सत्ता का तख्ता पलट हुआ है उसके बाद से वहाँ अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत कठिन हो गई, ऐसे कह सकते हैं। और इस विषय में संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया है। मैं यह से आग्रह करूँगा कि उस प्रस्ताव का वाचन किया जाए। उस प्रस्ताव की एक प्रति आप लोगों को भी दी जाएगी, परंतु एक वाचन मैं करता हूँ। प्रस्ताव के वाचन के लिए मैं श्री यादव मिश्रा जी से निवेदन करूँगा कि प्रस्ताव के साथ साथ एक संकल्प है उसका भी उसके बाद में प्रस्ताव बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ एकजुटता से खड़े रहने का आह्वान। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर इस्लामिक कट्टरपंथी तत्वों द्वारा लगातार हो रही सुनियोजित हिंसा, अन्याय और उत्पीड़न पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। यह स्पष्ट रूप से मानवाधिकार हनन का भी गंभीर विषय है। बांग्लादेश में वर्तमान सत्ता पलट के समय मठ मंदिरों, दुर्गा पूजा पंडालों और शिक्षण संस्थानों पर आक्रमण, मूर्तियों का अनादर, नृशंस हत्याएं, संपत्ति की लूट, महिलाओं के अपहरण और अत्याचार, बलात्कार, मतांतरण जैसी अनेक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इन घटनाओं को केवल राजनीतिक बताकर इनके मजहबी पक्ष को नकारना सत्य से मुंह मोड़ने जैसा होगा, क्योंकि अधिकतर पीड़ित हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से ही हैं। बांग्लादेश में हिंदू समाज, विशेष रूप से अनुसूचित जाति तथा जनजाति समाज का इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा उत्पीड़न कोई नई बात नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं की निरंतर घटती जनसंख्या 1951 में 22% से वर्तमान में 7.95% दर्शाती है कि उनके सामने अस्तित्व का संकट है। विशेषकर पिछले वर्ष की हिंसा और घृणा को जिस तरह सरकारी और संस्थागत समर्थन मिला, वह गंभीर चिंता का विषय है। साथ ही बांग्लादेश से लगातार हो रहे भारत विरोधी वक्तव्य दोनों देशों के संबंधों को गहरी हानि पहुंचा सकते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जानबूझकर
भारत के पड़ोसी क्षेत्रों में अविश्वास और टकराव का वातावरण बनाते हुए एक देश को दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रही हैं। प्रतिनिधि सभा चिंतनशील वर्गों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़े विशेषज्ञों से अनुरोध करती है कि वे भारत विरोधी वातावरण, पाकिस्तान तथा डीप स्टेट की सक्रियता पर दृष्टि रखें और इन्हें लगातार उजागर करें। प्रतिनिधि सभा इस तथ्य को रेखांकित करना चाहती है कि इस सारे क्षेत्र की एक साझा संस्कृति, इतिहास और सामाजिक संबंध है, जिसके चलते एक जगह हुई कोई भी उथल-पुथल सारे क्षेत्र में अपना प्रभाव उत्पन्न करती है। प्रतिनिधि सभा का मानना है कि सभी जागरूक लोग भारत और पड़ोसी देशों की इस साझी विरासत को दृढ़ता देने की दिशा में प्रयास करें। यह उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश के हिंदू समाज ने इन अत्याचारों का शांतिपूर्ण, संगठित और लोकतांत्रिक पद्धति से साहसपूर्वक विरोध किया है। यह भी प्रशंसनीय है कि भारत और विश्व भर के हिंदू समाज ने उन्हें नैतिक और भावनात्मक समर्थन दिया है। भारत सहित शेष विश्व के अनेक हिंदू संगठनों ने इस हिंसा के विरुद्ध आंदोलन एवं प्रदर्शन किए हैं और बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा व सम्मान की मांग की है। इसके साथ ही विश्व भर के अनेक नेताओं ने भी इस विषय को अपने स्तर पर उठाया है। भारत सरकार ने बांग्लादेश के हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ खड़े रहने, उनकी सुरक्षा की आवश्यकता को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। उसने यह विषय बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाया है। प्रतिनिधि सभा भारत सरकार से अनुरोध करती है कि यह बांग्लादेश के हिंदू समाज की सुरक्षा, गरिमा और सहज स्थिति सुनिश्चित करने के लिए वहां की सरकार से निरंतर संवाद बनाए रखने के साथ साथ हर संभव प्रयास जारी रखे। प्रतिनिधि सभा का मत है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व वैश्विक समुदाय को बांग्लादेश में हिंदू तथा अल्पसंख्यक समुदायों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार का गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए और बांग्लादेश सरकार पर इस हिंसक गतिविधियों को रोकने का दबाव बनाना चाहिए। प्रतिनिधि सभा हिंदू समुदाय एवं अन्य देशों के नेताओं से तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आह्वान करती है कि वे बांग्लादेशी हिंदू तथा अन्य अल्पसंख्यक समाज के समर्थन में एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएं।